दोस्तों नमस्कार। इस वक्त गुरुग्राम के तीगरा गांव में हम मौजूद हैं। मौजूद इसलिए आपने देखा यहां पर जब एक मस्जिद के इमाम की हत्या हुई, आरोप लगा गुज्जर परिवार के लड़कों पर। उन्हीं के परिवार और समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। 4 लड़के यहां से उठाए गए हैं और सबसे बड़ी बात आप देखिए, इन लोगों का भी आरोप है कि मीडिया नूह में तो उछल कूद कर रही है, लेकिन इनकी सुध जानने कोई यहाँ पर नहीं आ रहा, ना ही इनका पक्ष जान रहा कि हुआ क्या था। तो इसलिए आज हम गाँव में पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है पूरा मामला आपको? भाई साहब, ये एक सोची समझी साजिश थी। यहाँ जितने भी मोमडन किराएदार थे, वेल्डिंग वाले मेवात से, वो सारे एक दिन पहले ही जा चुके थे। अच्छा। वहाँ पे जो हुआ पूरी प्लानिंग थी। प्लान करके भक्तों को घेरा गया और मारा गया। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। न्यूज़ में बताइए यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सर, हमारे बच्चों का आपने देखा होगा, मस्जिद के साथ एक जिम है। हमारे बच्चे वहाँ जिम चलाते हैं, सेक्टर में है। वहाँ 24 घंटे जिम चलता है, ओपन रहता है। 24 घंटे ओपन 24 घंटे ओपन रहता है। तो हमारे बच्चे एक तो परमानेंट ही वहाँ रहता है कि भाई कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो जैसे ही वहाँ दंगा हुआ तो किसी ने मैसेज दिया होगा भाई ऐसा ना हो हमारे जिम को भी कोई नुकसान पहुँचे। भीड़ तो भीड़ होती है, किसी चीज़ को नहीं सो देखा है भाई, दिन में गाड़ियाँ फूंक दी गई हैं। तो ये बच्चे जो भी 4-5 अपने गाँव से गए हैं, वो अपने जिम की सेफ्टी के लिए गए हैं, ना कि कोई अंदर घुसा है, इमाम को मारा है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे बच्चे उसमें अंदर गए हों, सिर्फ अपनी जिम की सेफ्टी के लिए गए हैं। और उनको ये जैसा कि अब हम सुन रहे हैं, उस दिन तो हमें दिन में पता चला जब पुलिस आई कि हुआ क्या है। अब उसके बाद जैसे ये बता रहे हैं कि रात के 1 बजे जो भी कांड हुआ मस्जिद में, बच्चों को 4 बजे उठाया गया। उसके 3 से 4 घंटे बाद बाय नेम FIR दर्ज की गई है। वहाँ मेवात में अभी तक बाय नेम FIR नहीं है। दंगा है, भीड़ पे FIR है, भीड़ पे धाराएं लगा रखी हैं। 307, 302 सभी बच्चों पे लगाए हुआ है। 100 से 120 बच्चे थे, सारे तुम्हारे गांव से थे। ये बोला जा रहा है। रात को पुलिस दबिश दे रही है, किसी के भी घर में बिना इजाज़त के घुस जाते हैं। कोई अपने बच्चों के साथ सो रहा है या कितने लोगों पे FIR हुई है यहाँ पे? यहाँ अपने गाँव में 8 लोगों पे FIR है। 4 को इन्होंने जेल भेज दिया है और 4 अभी यहाँ है नहीं। वो डर गए बच्चे, पता नहीं, हमें भी नहीं पता कहाँ चले गए, वो डरे हुए हैं। अब हमने पंचायत की है अपने समाज के 36 बिरादरी का, जो आपने देखा होगा, महापंचायत का आयोजन किया था। इसमें जो भी ये कहा जा रहा है कि भाई जाट अलग हैं, गुर्जर अलग है, सब झूठ है। किसी अराजक तत्व ने ये डाला भी हो या बोला भी हो, लेकिन हमने देखा अपनी पंचायत में 36 बिरादरी का पूर्ण समर्थन है। सब साथ हैं, सब गए हैं, ज्ञापन दिया है DC साहब को। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है, टाइम दिया है कि 7 दिन में आप जांच करें। हमारे बच्चे निर्दोष हैं, उनको जेल में डाला गया है। आप जो गांव में तंग कर रहे हैं, रात को किसी के भी घर में घुस जाना, दबिश देना, बच्चे हम भी डरे हुए हैं। किसको उठा ले? 120 बच्चों में कौन है? 8 तो नाम दे। 120 के नाम है। 120 बच्चों को बता रहे हैं तुम्हारे गांव से 100 उठाएंगे, 120 उठाएंगे। अन्य 8 लोगों के नाम दे रखे हैं, 8-10 के जो भी हैं, और बाकी अन्य में है 120 की भीड़ थी। तो हम भी डरे हुए हैं, हमें ना उठा ले। सारे लड़के थे या बुजुर्ग थे? नहीं, कोई पता नहीं जी, कोई पता नहीं। हमारे तो सारे अभी इसमें कुछ पढ़ने वाले भी हैं, लड़के हैं सारे। और जिन 8 के नाम बताए जा रहे हैं वो जिम से संबंधित थे या बिना जिम से? नहीं, सारे जिम से संबंधित है जी, सारे ऑल टोटली जिम से संबंधित है। अपने जिम पे ये पहुंचे होंगे, हम ये भी नहीं कहते नहीं गए हों, लेकिन अगर उसमें साबित करे पुलिस के भाई इन्होंने मारा है, 302 तब लगाई है, तो हम उसको पुलिस को देंगे। हमारे बच्चे तो अंदर ही नहीं घुसे वहाँ पे अपने जिम की सुरक्षा के लिए। फिर मारा किसने मौलाना को? भाई साहब, भीड़ थी, दंगा है, पता नहीं किसने आयोजित किया, यही पता नहीं है। हमें तो सुबह पता चला है कि पुलिस किस लिए छावनी बना दिया गया गांव को, क्या हो गया, तब पता चला कि भाई ऐसे हुआ है। उसके बाद हमको बच्चों को एक दिन तो पता ही नहीं चलने दिया कहाँ है। सारा दिन ढूंढते रहे बच्चों को, कहाँ ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं। एक दिन पता ही नहीं चला, ना मिलने दिया। रात को जाके पता चला कि भाई फलाने थाने में है, 47 सेक्टर में CIA के थाने में है, तब भी 31 में, सॉरी, तब भी हमें मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद अब जो भी ये प्रायोजित है या प्लान है या नहीं है, गांव के सीधे साधे लोग हैं, सभी आरोप लगा रहे हैं कि भाई BJP का कराया हुआ दंगा है सब का सब। आपको क्या लगता है? सर, ना तो हम राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, ना इन चीज़ों में घुसते हैं। अब जैसा देख रहे हैं कि वहाँ पे मामन खान ने बोला भाई आ जाओ वहाँ पे हिंदू प्याद सी फोड़ देंगे। अपना जो वो मानेसर हैं
मोनू मानेसर, उन्होंने, उनकी भी वीडियो मैंने देखी है फ़ोन में। उन्होंने सिर्फ आग्रह किया है कि आप यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और हम भी पहुँचेंगे। उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला। आपका बच्चा था? हाँ जी। तो क्या था पूरा मामला? मामले को तो बेरो ना जी, पीछे बेरो पड़े मामले को तो सुबह 4 बजे, 4:15 उठा लिए हैं बच्चे, अच्छा। सोते हुए कमरे में। तो किस समय की घटना है? ये सुबह 4 बजे की है जी। तो ऐसे तो नहीं रात में आपका लड़का गया हो? ना जी, शोर और यहाँ ही जिम पे गए हो तो कहना सके रोड़े सुन के जी, वैसे कोई। तो किस समय आई पुलिस आपके यहाँ? सुबह 4:15 बजे उठा के ले गई? उठा के ले गई, किसी की ना सुनी जी, ना कुछ बताया। अब कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ना ले जा रहे, नु करे थाने आ जिए, नु भी नहीं बताई कौन से थाने आ जाए। बच्चे इनका दूसरे दिन बेरो पड़े जी, वे वहाँ है। क्या लग रहा है, निर्दोष है आपका बच्चा? निर्दोष है जी। पंचायत हुई थी, क्या फैसला हुआ पंचायत? पंचायत में यही फैसला हुआ जी, जो आगे गवर्नमेंट सरकार करेगी या विज्ञापन डीसी साहब को दिया है। अब हम बड़ा देखेंगे। लड़का था आपका, छोटा लड़का? बड़ा लड़का, दोनों ने उठा के लेगी जी। शादी हुई या नहीं हुई अभी? दोनों की शादी हो रही है जी, दोनों की शादी हुई। दोनों बाल बच्चेदार हैं। तो पुलिस ने बताया कि कुछ इनके खिलाफ सबूत है हमारे पास या नहीं है? कुछ नहीं बताया जी, अब भी नहीं बताया। हमारे दौर कोई सबूत है नो, बाई नाम FIR कर रखी है, नाम से FIR करी? नाम से FIR। कहते हैं भीड़ की तो FIR नहीं होती, फिर नाम से कैसे FIR? अब जो ये तो वे अफसर बतावे, अब हम कैसे बता सकें? वह उनके हाथ में है जो कुछ है, कलम जो भी है। चलिए, इनके छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद है जिनके उठा के ले गई है पुलिस। आपको भी उठा के लेके गई? हाँ जी। क्या क्या समय था? समय 4, 4:15 का समय था जब हमें उठा के लेके दोनों भाई, हम अपने घर ही सो रहे थे, अपने बच्चों के साथ थे। वो अंदर सीधा कमरे के अंदर ही घुस गए जब हमें उठाया था। तो आप रात में ऐसा तो नहीं मौजूद थे वहाँ पे? तो नहीं, फिर उठाया क्यों? अब ये क्या, अब वो यही तो चीज़ हम सवाल ये जवाब मांगना चाहते हैं प्रशासन से कि हम उठाए किस लिए है। उनके पास है मेरा या मेरे भाई का क्या प्रूफ है, या हमारे गांव के जो और जो नाजायज़ बच्चे, मतलब एक तरीके से जो बेगुनाह बच्चे उठा रखे हैं, उनका क्या सबूत है उनके पास कि वो गए हैं या उन्होंने वो कांड जो भी हुआ है वो उन्होंने किया है। अच्छा, आपको छोड़ दिया गया, उनको क्यों नहीं छोड़ा गया? मेरे को छोड़ा नहीं गया। मैंने अपनी जो मेरी गाड़ी की लोकेशन, अपनी फ़ोन की लोकेशन, सारी चीज़ बताई गई। मैंने ये सारी चीज़ मैंने उनको दिखाई फ़ोन में भी कि भाई मैं घर ही था, मेरी सारी चीज़ लोकेशन चेक कर लो। तब उन्होंने मेरे को रात को छोड़ा है। तो आपके भाई की लोकेशन नहीं दिखाई? उन्होंने चेक की नहीं, कुछ भी नहीं चेक किया उनका। तो उनके ऊपर तो सीधा मुकदमा कर रखा है, उनके नाम के से बाई नेम से FIR कर रखे हैं उनके नाम से। तो आपको क्या वजह दिखाई देती है? घटना तो वहाँ पे हुई थी, लेकिन दंगा रात में यहाँ पे क्यों हुआ? इमाम की हत्या कर दी गई, क्या मस्जिद तोड़? ये तो हमारी कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं उनके साथ, ना हमने शिकल से देखा, ना कभी देखा कि भाई कैसा है वो, ना हमें कोई मतलब। और फिर दूसरा, यहाँ मस्जिद होने का भी कोई वो नहीं है। जब यहाँ क्षेत्रफल ही नहीं है अपने मुसलमानों का, तो यहाँ मस्जिद होने का क्या मतलब है? ये जो मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद इधर जब मोमडन ही नहीं है तो मस्जिद का मतलब क्या है? बनाई किसने? जब ये बन रहे थे आप लोगों ने विरोध नहीं किया? क्यों बना रहे? इसमें विरोध पहले इसका किसी को कुछ पता नहीं। स्टार्टिंग जब इन्होंने की है तो ये अंसल ने प्लॉट दिया था इनको, तो ये पता नहीं ये कम्युनिटी सेंटर का था या कोई और था। उन्होंने मोमडनों ने ये ले लिया। लेने के बाद में गांव को कोई पता नहीं इस पर मस्जिद लिखा हुआ है, इन्होंने चिनाई चालू कर दी। अब किसी ने सोचा भाई ये अंसल का प्लॉट है, अंसल वाले बना रहे हैं, कोई भी आदमी बना सकता है। उसके बाद में जब इसने अंजुमन मस्जिद लिखा, जब गांव के ने विरोध किया, उसके ऊपर फिर केस भी चला। केस के बाद में सटे भी लिए, वो चल रहा था बस, और बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद में अब ये सिटे टूटते हैं, सिटे टूटने के बाद में दोबारा डाल लेंगे केस। मुस्लिम नहीं है, फिर भीड़ कहाँ से आती है? जुम्मे के दिन कहते हैं कि काफी भीड़ इकट्ठा हो तो जाती ये है। आपको पता है, सारा प्रशासन को पता है भीड़ कहाँ से आती है। जो नई मस्जिद बनती है उधर भीड़ अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाती है इनकी। दूर दूर तक आ जी। ये जो बाहर से विदेशी फंडिंग होती है, ये गाड़ियों में बैठ के पूरी मेवात यहीं बैठती है आके। इतवार को आप देखो, शुक्रवार को यहाँ कितनी भीड़ होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो भाजपा की सरकार है, दंगा इसी ने कराया, भाईचारा खराब करने का यही काम कर रही है। सरकार का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है। जिस सरकार चुनाव आ रहा है इसलिए दंगा नहीं नहीं, अगर दंगा कराते हुए, अगर सरकार दंगा कराती तो अपनी वोट क्यों कटवाएगी? वो हिंदू पक्ष की तो वोट गई, किस लिए कटाएंगे? पर लेकिन राजनीति हो गई इसमें। आप पता मामन खां क्या बोल रहा है, फलाना क्या बोल रहा है,
पर उन्होंने तो मोनू मानेसर पे सारा ठिकाना फोड़ देगी जो हुआ उसी की वजह से। कोई बयान ही ऐसा नहीं है। वो कह रहे थे भाई कि वो बोल के आए कि जी जा रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे तो कर दिया माने स्वागत। सर ने तो ये नहीं बोला। तो बजरंगी ने बोला। नहीं, उनकी भी तो निकाल के देखो वीडियो, दोनों के बरोबर करके देखो आप, आपको पता चल जाएगा कौन क्या कह रहा है। उधर मुसलमानों ने, मोमडनों ने भी तो वो डाली थी वीडियो, तो आप उनको देखो और उन दोनों का कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा। दंगा करवाने से पहले उनने एफआईआर क्यों नहीं की उसके ऊपर? बिट्टू बता रहे हो आप और उसको बता रहे हो, हमने तो वो कभी नहीं देखा। जब उन्होंने इतने गंदे बयान दिए हैं या वो ऐसा उनने बोला है तो गलत बोला है, तो वो उनने हमारे मोमडन भाइयों ने उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवाई? अगर भाई हमारी कौम को भड़काने के लिए कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये तो राजनीति आदमी भी जानते हैं, पत्रकार भाई तो जानते ही हमारे। भाईचारे की अपील की जा रही है कि भाईचारा बना के रखना चाहिए। हम तो अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं सर। हम तो जो यहाँ पर कोई किराए पे भी रह रहा है उससे भी हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि भाईचारा ना बिगड़े। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर इससे आगे कोई ऐसी घटना ना घटे।